नहीं, पहले ही आ जाता है कई बार, 16 को, 15 को, 17 को, कभी भी। आज कितने हो गए? तो आज तो 14 है ना, कभी भी अगले 5 दिन के अंदर कभी भी आ सकता है। तो जनरल रिजल्ट है ना, 16, 17, 18, 19, 20 में से कभी भी 20 से पहले पक्का आ जाएगा, तो पहले भी आ जाता है। ये है, तो मतलब जनरली 20 तक तो मैं देखा हूँ, 20 तक वेट नहीं करते। 17, 18, 19, 16 को भी आ गया है कई बार, ऐसा रहा है, उस तरह से है। तो तो सर जैसे जो आईआईएससी का जो फॉर्म है वो 23 तारीख को क्लोज हो रहा है, तो अगर रिजल्ट बाद में आएगा गेट का तो कोई दिक्कत थोड़ी ना होगी? नहीं, आईएससी बैंगलोर में 23 तारीख को अपलोड करना है। हाँ हाँ, लास्ट डेट है, मतलब कि उसकी नहीं, तो फॉर्म उससे पहले क्लोजिंग की। रिजल्ट आ जाएगा, ये वो एक्सटेंड कर देंगे। आप उनको मेल कर दो तो वो एक्सटेंड भी कर देंगे। जो आईएससी बैंगलोर का एडमिशन का मेल आईडी दिया होगा एडमिशन पेज पे, तो उनको जस्ट एक आप मेल कर दो कि गेट रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड ऑन दिस, तो इफ़ यू कैन एक्सटेंड, तो वो 1 वीक एक्सटेंड कर देंगे, है ना, वैसा है। हालांकि उससे पहले गेट का भी रिजल्ट आ जाएगा, 20 से पहले गेट का भी आ जाएगा, जैम का भी आ जाएगा। ये है मार्च में, तो तब आप गेट अप्लाई का करो। 19 को है। 19 को दिया है ना ऑफिशियल, वहाँ 20 लिखा है जैम का, लेकिन वो रिजल्ट उससे पहले ही आ जाता है ना, ये है। तो तब तक तो 23 लास्ट डेट है, तो 23 से पहले आ जाएगा, देन यू कैन अप्लाई। चाहे जैम के थ्रू अप्लाई करो आईएससी बैंगलोर में, या गेट के थ्रू अप्लाई करो, या नेट के थ्रू अप्लाई करो। ये है पीएचडी एडमिशन या इंटीग्रेटेड पीएचडी में, तो जैम के थ्रू इंटीग्रेटेड पीएचडी में अप्लाई करेंगे, और गेट के थ्रू आप पीएचडी में कर सकते हो या एमटेक में कर सकते हो, है ना, एमटेक भी वहाँ है। तो यू कैन अप्लाइंग एमटेक और पीएचडी थ्रू गेट, और इंटीग्रेटेड पीएचडी थ्रू जैम। बाकी और भी जैसे जेस्ट होता है फिजिक्स वालों का, और भी डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं उसके। सर जैसे आईआईएससी बैंगलोर में दो ब्रांच है, एक तो इंटरडिसिप्लिनरी मैथ्स है और सिंपली मैथ है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है वैसे वहाँ पे? हाँ, एक है मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, है ना, हाँ और एक है इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट, मैथमेटिकल साइंसेस है वहाँ पे। हाँ हाँ, इंटरडिसिप्लिनरी मैथ साइंस है। हाँ, तो मैथमेटिकल साइंसेस में वो मैथमेटिक्स का यूज दूसरे डिपार्टमेंट में कहाँ होता है वो करते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में मान लो प्योर मैथमेटिक्स में रिसर्च होता है ना, कोर मैथमेटिकल रिसर्च। जैसे मैंने मैथमेटिकल साइंस इंटरडिसिप्लिनरी वाले में रिजल्ट दिया था। वॉइस नहीं आ रहा। सर वॉइस नहीं आ रहा, वॉइस। अच्छा, बैटरी चला गया, तो मैं कह रहा हूँ जैसे जो मैथमेटिकल साइंस डिपार्टमेंट है ना इंटरडिसिप्लिनरी वाला, उसमें बायोलॉजी डिपार्टमेंट के भी प्रोफेसर्स हैं, उनका बैकग्राउंड बायोलॉजी है, लेकिन वो मैथमेटिक्स का रिसर्च करते हैं, या कुछ इस तरह से मैथमेटिकल बायोलॉजी हो गया, है ना, या बायो स्टैटिस्टिक्स है, बायो मैथमेटिक्स हैं, इस तरह से हैं। जैसे मैंने इंटरव्यू दिया था उस समय, जब वो, तो उन्हें वो पहले बता देते हैं कि आपको कुछ अप्लाई करोगे ना, तो आपको पहले बता देंगे किस टॉपिक में, आपके कुछ टॉपिक्स दे देंगे वो। हाँ, ठीक है ना। जैसे मुझे याद है मैंने इंटरव्यू दिया था इस बैंगलोर में ना, बायोलॉजिकल साइंस, मतलब मैथमेटिकल साइंस वाले इंटरव्यू, उसमें बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ वैसा मैंने टॉपिक ले लिया था। तो मुझे याद है वो कुछ वायरस बैक्टीरिया में वो पूछ रहे थे डिफरेंस, उसमें कोविड का टाइम चल रहा था, तो वायरस बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है, मतलब वो बायोलॉजिकल मैथमेटिक्स इस तरह का था, तो मैं पढ़ के नहीं गया था। तो वो मतलब उस तरह से रिसर्च था कि मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड के लोग जो है ना, मेडिकल साइंस में बहुत ज़रूरत है स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स की, मेनली डेटा एनालिसिस के लिए या कुछ उससे फर्दर रिसर्च के लिए। मतलब आपको थोड़े बायोलॉजिकल नॉलेज गेन करने हैं, एंड देन यूज योर मैथमेटिकल एबिलिटी टू, है ना, समथिंग आप उसमें क्या तो कंट्रीब्यूट कर सकते सर टाइम सीरीज और बायेजन इन्फेरेंस और मैथमेटिकल फाइनेंस के लिए कौन सा रेलेवेंट है दोनों में से ज़्यादा? हैं। रिपीट कीजिए, क्या कह रहे हैं? एक तो टाइम सीरीज एनालिसिस, हाँ एक बायेजन इन्फेरेंस हाँ। और मैथमेटिकल फाइनेंस, इन तीनों में मतलब कि रेलेवेंस कौन सा रहेगा ब्रांच? इंटरडिसिप्लिनरी या फिर कोर मैथमेटिक्स तो डिपार्टमेंट? कोर में तो आप देखो, जैसे जैसे आप कट ऑफ कोर, काफी हाई जाती है कोर वाले की, क्योंकि थोड़ी वो आई थिंक 700 आपको से। टॉपिक देखना पड़ेगा, फैकल्टी प्रोफाइल, जैसे आप इसकी बात कर रहे हो ना। तो अगर हम देखें जैसे आईएससी बैंगलोर में ना, वो एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं ना, किस पे एडवर्टाइजमेंट है, मैथमेटिकल साइंस, तो आप बता रहे बेजियन इन्फ्रेंस हो गया, टाइम सीरीज हो गया, मैथमेटिकल फाइनेंस है ना। तो उससे रिलेटेड आप देख सकते हो, उन्हें फैकल्टी प्रोफाइल देखो कि इससे रिलेटेड कौन कौन से फैकल्टी हैं। जैसे एक तो डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स है ना, वो अलग है। नहीं सर, जैसे मैं ये कह रहा था कि जैसे अगर कोर डिपार्टमेंट में बिलोंग कर रहे हैं, लेट्स से जो ये प्रोफेसर हैं, तो जैसे अगर अपन इंटरडिसिप्लिनरी में अगर इनरोल कर लेते हैं, तो बाद में जो अपन पीएचडी कर रहे हैं तो वो उनके अंडर कर सकते हैं जो दूसरे डिपार्टमेंट के हैं? हाँ, या वैसा होता है। एक ऑप्शन होता है को सुपरवाइजर बनाने का, कि जैसे हाँ आपका, हाँ है ना, हाँ तो ऐसा हो सकता है। इवन ये कहीं भी कर सकते हैं आप, जैसे मान लो आईआईएससी बैंगलोर में आपका एडमिशन है, लेकिन हो सकता है आपका को सुपरवाइजर कहीं और का हो,
किसी और इंस्टीट्यूट का भी हो सकता है, ये भी ऑप्शन है अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो। सेम इंस्टीट्यूट में भी दूसरे डिपार्टमेंट का हो सकता है, तो ये भी एक ऑप्शन है, वो कर सकते हैं आप, किसी और के अंडर करना है। इवन आप चेंज भी कर सकते हैं, अगर ऐसा ऑप्शन रहता है कई बार यू कैन स्विच का ऑप्शन भी, लेकिन स्विच का जनरली होता है गाइड चेंज करने का ऑप्शन होता है कि आप सेम डिपार्टमेंट में गाइड चेंज कर रहे हैं। एक होता है कि आप जैसे कि डिपार्टमेंट कहीं और एनरोल्ड हैं और किसी और के अंडर भी पीएचडी करना है, उनके अंडर काम करना है, उनके साथ काम करना है, तो उनका को सुपरवाइजर का ऑप्शन रहता है, अपने एप्लीकेशन देख के यू कैन डू अंडर तो देम। सर ऐसे क्लैश थोड़ी ना होता है, जैसे क्या कि सौरदीप गांगुली जी भैया हैं, तो उन्होंने क्या कि जैसे धनबाद में थे वो स्टार्टिंग में, आईआईटी धनबाद में, तो उनके बाद उन्होंने बॉम्बे में स्विच करा था, तो सुपरवाइजर का क्लैश थोड़ी ना होता है बाद में, नहीं, या वो आप तो चेंज छोड़ दिया, वो तो कर क्विट कर दिया, तो मतलब उसने वैसा ऑप्शन नहीं लिया है। वो पीएचडी इनरोल था तो वहाँ एडमिशन कैंसिल करा के री एडमिशन कराया बॉम्बे में, तो वो उस तरह का ऑप्शन नहीं लिया है कि वो कोर्स सुपरवाइजर बनाया है। अगर कोर्स सुपरवाइजर बनाता तो वो एडमिशन उसका जो है आईआईटी धनबाद में ही होता, बस वो वहाँ जाकर रिसर्च करता या उनके साथ कभी ऐसे मीटिंग होती, स्टूडेंट वो धनबाद का ही होता, तो ये अलग तो है। सर तो वो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सुपरवाइजर फिर बाद में बोले कि जैसे पहले मेरे अंडर कर रहे थे पीएचडी एंड देन आप बीच में चेंज कर ले रहे हैं। नहीं, जैसे सौरदीप का केस अलग है। सौरदीप का ये था कि मुझे बॉम्बे उनको लगा बेटर आईआईटी है, तो वहाँ वो एडमिशन कैंसिल करा लिया, लाइक उससे अब कोई मतलब नहीं है उसका। जैसे वैसे ही हो गया, मान लो कहीं आप एमएससी कर रहे हो, एक साल बच्चा करता है, बाद में आईआईटी में एडमिशन जैम में हो गया, तो वो छोड़ के चला जाता है, तो ट्रांसफर नहीं हो रहा। वो ट्रांसफर का अलग है। ट्रांसफर ये होता है कि आप किसी के अंडर, जैसे मैं कई लोगों को जानता हूँ, जैसे मेरे डिपार्टमेंट में मैम भगवती मैम है, उनका यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से एमएस पीएचडी स्टैट्स चल रहा था, लेकिन उनका को सुपरवाइजर दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे अजीत चतुर्वेदी सर, जो मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी में थे, तो वैसा उनके अंडर वो दिल्ली में ही रहती थी उनके अंडर, लेकिन इनको डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की मिली है। वैसा है, कई लोग और हैं, जैसे एग्जांपल के लिए एक और आईआईटी मंडी में प्रोफेसर है सरिता आज़ाद मैम, तो उनका पीएचडी डीयू से है, लेकिन उनका सुपरवाइजर आईएससी बैंगलोर में थे, मतलब को सुपरवाइजर बैंगलोर में, तो रिसर्च वो बैंगलोर से किए, लेकिन डिग्री उनको डीयू का मिला है, तो ऐसा तो है। सर इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, लेट्स से जैसे मैंने अगर इंटरडिसिप्लिनरी मैथ्स में अगर एडमिशन ले लिया, तो लेकिन जो मेरा मतलब कि रिसर्च टॉपिक है, लेट्स से टाइम सीरीज, उसका प्रोफेसर दूसरे वाले डिपार्टमेंट में है, तो मैं उनको एज अ कोर्स सुपरवाइजर बना लूँ, तो बाद में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना, मतलब कि एज सच। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम, जैसे मैं ओके। बोल रहा हूँ, फैकल्टी का आप प्रोफाइल देखोगे आपको समझ आएगा कि कहाँ क्या है। जैसे ये तो एक इसकी बात करें तो मैथमेटिक्स हो गया ये, तो ये तो मैथमेटिक्स हो गया, तो यहाँ पे यहाँ प्रोफेसर, दो ही प्रोफेसर आई थिंक स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड के हैं, एक हाँ, मंजूनाथ। तो ये वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के हाँ, दोनों हैं। कैलिफोर्निया से ही पीएचडी किए हैं, है हाँ। ना, मैं वो देखा था, तो उसमें जो है दो लोग हैं, बाकी तो मैथमेटिक्स वाले ही हैं, तो नहीं ये सर, प्रॉब्लम ये है क्योंकि मतलब कि जो मैथमेटिक्स का कोर डिपार्टमेंट है ना, उसकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है, मतलब हाँ 600 टू 700, एग्जैक्टली। और इंटरडिसिप्लिनरी थोड़ी सी कम जाती है, तो हाँ, तो उसमें इंटरव्यू में वो। आप वहाँ अप्लाई, दोनों जगह अप्लाई करो, आप दोनों जगह कर सकते हो अप्लाई, देन जहाँ पे आपको हाँ, अपॉर्चुनिटी 3 जगह मिलता कर है। रखा है, दो तीनों कर दूंगा मैं वैसे। हाँ, तीसरा डेटा साइंस वाला भी है ये ना। तीसरा डेटा सीडीएस में कर दूंगा हाँ, वैसे तो। सीडीएस कंप्यूटेशन डेटा साइंस, तो दोनों मैथमेटिक्स मैथमेटिकल साइंस या सीडीएस हो गया, तीनों अप्लाई करो, जहाँ अपॉर्चुनिटी, पहले इंस्टीट्यूट में घुस जाओ, उसके बाद फिर आप एक्सप्लोर करो और क्या अपॉर्चुनिटी अंदर है, उस तरह से है। तो पहले आपका एडमिशन हो जाए, देन यू कैन ट्राई समथिंग, है ना। ये एक तो ये प्रोफेसर अरविंद अय्यर सर हैं, नहीं ये तो ये स्टैटिस्टिक्स के तो हैं, ये रुटगर से पीएचडी किए हैं, ओके। एंड ये ISI से किए हुए हैं ज़्यादा, ये रुटगर्स। ये है ना, हाँ, मंजूनाथ हाँ, कृष्णा प्रसाद। मंजूनाथ सर है, मंजूनाथ हाँ, ये सर। यूनिवर्सिटी वाले कैलिफोर्निया बर्कली से और रुटगर से थे। तो ये दो लोग ही हैं जो प्रोबेबिलिटी में है ना, प्रोबेबिलिटी थ्योरी में, रैंडम मैट्रिक्स थ्योरी इनका है, जीरोज ऑफ रैंडम एनालिटिक फंक्शन, तो ये तो मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स कॉम्बिनेशन है, और इनका जो एरिया है प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेटोरिक्स स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स मैथमेटिकल फिजिक्स, है ना। तो देखो इससे इनका कंबाइंड टाइप का है, एक्सपेरिमेंटल मैथमेटिक्स, तो ये रिसर्च एरिया है, तो वैसे हैं। और बाकी उसमें से ये सब आपको मैथमेटिक्स या उससे रिलेटेड फील्ड के मिलेंगे। आप अगर मैथमेटिकल साइंस वाले जो इंटरडिसिप्लिनरी वाले में देखेंगे, तो उसमें अलग अलग बैकग्राउंड के प्रोफेसर आपको मिलेंगे, है ना, उस तरह से है। ठीक है, ट्राई कीजिए, तो ऐसा अंदर आप कर सकते हैं, है ना, कोर्स सुपरवाइजर बना सकते हैं, वैसा कुछ ऑप्शन है, तो वैसा कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, और थैंक ये यू। जैम के लिए तुरंत अप्लाई करना पड़ता है क्या रिजल्ट के बाद, जैसे